4 तारीख को मार्केट गिरेगा एक ही रिस्क पर, वो ये कि अगर बीजेपी अपने दम पर सरकार ना बना पाए और कहीं से भी बाजार को ये संकेत मिले कि मोदी जी पीएम बनने में मुश्किल आएगी, तो मार्केट लोअर सर्किट 10% का लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों चीज़ें अगर हो कि बीजेपी की भी अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पाएगी, मोदी जी भी पीएम नहीं बनाएगी, तो मार्केट गिरेगा। नहीं तो जो भी करेक्शन आएगा अदरवाइज छोटा मोटा करेक्शन आ जाए कि सीटें ऊपर नीचे दिख रही है उसमें नीचे में बाइंग होगी। और मार्केट बेरहम है, सबको ऑब्लाइज नहीं करता। एग्जैक्टली आप जो चाहो मन चाहे काम वैसा होता नहीं, आम राय पे चलता नहीं। एक तरह से बढ़िया भविष्यवाणी ये बन गई थी कल के एक्शन के लिए कि अगर वो आपको क्लिप ध्यान रहती तो फिर आप कल का एक्शन समझ लेते, क्योंकि एक बार के लिए पैनिक इतना लगा सर कि लग रहा था कि सर्किट आ सकता है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 10% के लेवल तक जाते हुए दिखा, पर फिर उस गिरावट में खरीदारी भी आई, संभले भी। ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड बाजार किसी का भी नहीं था, 6% खत्म। बीजेपी ने अपने अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन सरकार बनने की संभावना रही, इसीलिए लोअर सर्किट तक पहुंचे भी, उसके आसपास पहुंचकर रिकवरी भी हुए। क्योंकि दोनों चीजें एकदम एग्जैक्टली वही हुई है कि अगर नहीं अपने दम पर बना पाएंगे तो गिरेगा भी, लेकिन सरकार बनने का जब संकेत आ रहा है तो रिकवरी भी आपको शार्प होगी, उसमें पैसा भी लगाना है। बट एनीवे देखिए कल के सेशन में ये इस तरह के ट्रेडिंग सेशन ज्ञान के लिए ज्यादा अच्छे हैं, एब्सोल्युटली समझ के लिए अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में 10 में से 2 लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो बड़ी बात है। वो नहीं पाता कि आप एकदम बॉटम ही पकड़ लें और उसी वक्त पैसा लगा लें, उस वक्त तो समझ ही नहीं आता कि 10% पे रुकेगा 15 पे रुकेगा। बट ठीक है, अब यही होता है। कहने के लिए हम भी कह सकते हैं कि देखिए कल अच्छा गोल्डन चांस नीचे था, इसने लगाया 5% कल ही बन जा रहा, बट प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल काम है। वो वाली बात है। वो कहते हैं कि जैसा साइकिल चलाने के लिए बोले भाई ऐसे 2 पेडल मार के कूद के सीट पे बैठ जाना, चल जाएगी, या पानी में डाल दो, बोला 2 हाथ ऐसे 2 पैर पीछे हिलाना, तैरना सीख जाओगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको पता है इस ट्रेनिंग में अगर आप उतरोगे तो क्या होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आप तैरना तभी सीखते हैं जब पानी में उतरते हैं और वहाँ ट्रेनिंग होती है। और साइकिल चलाना जब सीखते हैं जब आप साइकिल पर को हाथ में लेकर शुरू। वैसे सेम कहने के लिए आसान है, मैं जानता हूँ कई सारे लोग ये सोचते भी होंगे हाँ ऐसा हाइंडसाइट में पता चलता है कि ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ये वैसा ही है ना, हर ग्रेट प्लेयर ज्यादातर मौके पे आउट होके पेविलियन लौटता है जी, हर बार नॉट आउट नहीं रहता। करेक्ट। ऐसे में वो आने के बाद ये जरूर देखता है कि जिस बॉल पे मैं और जिस शॉट पे मैं आउट हुआ मुझे ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, राइट, लेकिन वो आने के बाद ही पता चलता है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, आज हमें पता चल रहा है कि कल ऐसा हो जाता था, लेकिन अदरवाइज टाइम करना बड़ा मुश्किल काम है। बट जो भी है अगर कोई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और बताने के पीछे पर्पस भी यही होता है कि ताकि इस बार नहीं अगली बार कभी ऐसा मौका है तो आप कॉन्फिडेंट रहे। सिंपल सी चीज। समझ गया सर। बट ये अच्छी सीख थी, और ये सवाल इसलिए भी है, ये दिखाना इसलिए भी जरूरत है कि जो मेरा सवाल है वो यही है कि अब यहां से कैसी रह सकती है बाजार की चाल। कल को एक शार्प करेक्शन आ गया, आगे भी ऐसा हो सकता है? थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन आना और संभव है। मतलब अगर 3 से 5% की डाउन साइड रिस्क अगर आप मानकर चलें तो गलत नहीं होगा। लगभग आप 800 पॉइंट निफ्टी पर रिकवर होकर आए नीचे से, यानी कि 4% के आसपास की रिकवरी है। 4-5% के करेक्शन की गुंजाइश अभी भी बनती है इवेंचुअली, आज के आज और कल के कल नहीं है, लेकिन 4-5% बड़ा करेक्शन नहीं होगा। बड़ा करेक्शन बाजार में एक ही सिचुएशन में होगा, और वो ये कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावनाएं बने और वो आए तो, यानी कि पीएम मोदी फिर से नहीं बन के कोई और आ रहा है, तो एक बड़ा करेक्शन बाजार में प्राइस वाइज आएगा। अदरवाइज प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। अच्छा, ये लंबे समय तक बाजार जो कल का लो बनाया उसको उसके ज्यादा नीचे न जाए। करेक्ट सर। और जो परसों का हाई बनाया है कल और परसों के हाई और लो के बीच में टाइम पास करें, जिसे आप कंसोलिडेशन कह सकते हैं, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार कह सकते हैं, लेकिन इसको टाइम पास मार्केट कहा जाए। तो ये टाइम पास वाला मार्केट हो सकता है लंबे समय तक, और ऐसे में इस टाइम पास मार्केट में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का असली टेस्ट होगा कि आप इस टाइम पास मार्केट में टाइम बिता सकते हैं या मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि है ना, अब तक टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा देखने की आदत नहीं पड़ी है। प्राइस वाइज करेक्शन होते हैं और तुरंत वापस मार्केट जल्दी आ जाता है। मार्केट क्या उछल के कूद के वापस आने की जो टेंडेंसी बनी है अब तक की, वो अगर समय लेने लगे, अब तक ये होता है कि 2 हफ्ते गिरे, अगले 1 हफ्ते में वापस रिकवर जी, महीने भर गिर गए तो अगले महीने में उससे दुगुना ज्यादा। लेकिन अगर अब 2-3 महीने बाजार टाइम पास करता रहे, न ज्यादा बढ़े न ज्यादा घटे, तब कितने इन्वेस्टर बिना थके हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को बनाए रखते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड टेस्ट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पैसा बनेगा और अब भी बनेगा। अच्छा,
पैसा बनेगा, अब भी बनेगा, लेकिन कम बनेगा बनेगा और धीमे धीमे बनेगा। पहले जितना नहीं बनेगा, पहले जितना तेजी से नहीं बनेगा। ये माइंडसेट बना लेने, और इस प्रोसेस में अगर बन जाए वेल एंड गुड, ज्यादा बन जाए, जल्दी बन जाए तो अपनी किस्मत। लेकिन आप माइंडसेट ये चेंज करिए कि पैसा बनेगा लेकिन कम बनेगा और धीमे धीमे बनेगा। अब पोर्टफोलियो में बदलाव करने भी जरूरी होंगे, क्योंकि पहले की तरह जो तूफानी तेजी दिखाने वाले सेक्टर्स अब थोड़ी बैक सीट लेंगे, कुछ नए सेक्टर्स आगे आएंगे। पुराने हाई बीटा सेक्टर्स को थोड़ा आराम दीजिए। भाइयों, तुम बहुत भागे हो, 100 मीटर की दौड़ लगा रहे थे, अब मैराथन वाले सेक्टर्स का नंबर है। आइए डिफेंसिव पे नजर डालते हैं। चलिए एफएमसीजी बड़े दिनों बाद पसंद आएगा, आईटी फार्मा पर नजर डालेंगे, कोई पीएसयू पावर डिफेंस वगैरह को अब थोड़े टाइम के लिए पीछे छोड़ देते हैं। ये चीजें बदलेगी, ये होंगी, और यही वजह कि पीएसयू के मुकाबले एफएमसीजी का प्रदर्शन कल भी बेहतर था, अब भी होगा। और इसलिए आपको याद होगा, मैंने सिर्फ एक ही वजह से चुनाव के ठीक पहले कहा कि एफएमसीजी में पैसा जरूर डालिए। ये एक हेज था। यस, कि अगर गलती से किसी भी वजह से चुनाव के परिणाम कुछ अनएक्सपेक्टेड आए तो एफएमसीजी आपके पास होना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो को मजबूती देने के लिए। ये तो इन्वेस्टर्स की बात हुई। ट्रेडर्स के लिए एक चीज है कि पिछले 3 सालों में ट्रेडर्स ने हर वक्त तेजी कर करके पैसा बनाया। Yes. तेजी की पोजीशन फंस गई, अटक गए तो रख ली, और रखने के बाद थोड़े दिनों में भाव आ जाते हैं, वापस निकल जाते हैं। तो उन ट्रेडर्स का भी अब असली इम्तिहान है, क्योंकि अगर फंसी हुई पोजीशन में जल्दी से भाव नहीं आते तो क्या करेंगे। और सिर्फ तेजी करके ट्रेड करके आपने पैसा बनाया तो आपको अब रिवर्स ट्रेड भी सीखने पड़ेंगे, मंदी वाले ट्रेड्स भी कभी कभी सीखने पड़ेंगे जी। और अटके हुए ट्रेड से निकलना भी आना ये जरूरी है। ये कला ये है। सारी चीज तो ट्रेडर्स के लिए भी इम्तिहान है।